स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विन इन लाइफ विद मुक्ता। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम जैसे आपको पता ही है, घर की सफाई है, क्लीनिंग ऑफ हाउस। आज की जो ये वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो मेटल्स की वस्तुएं होती है, जो धातुओं की वस्तुएं होती हैं, उनकी सफाई जो होती है वो किस प्रकार से की जाती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सबसे पहला जो टॉपिक है, घर की विभिन्न वस्तुओं की सफाई, ये हेडिंग दी गई है। इसमें हमारा जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले देखते हैं कि जो धातुएं होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। तो धातुओं से बनी वस्तुओं की सफाई, धातुएं कितने प्रकार की होंगी? धातुएं 2 प्रकार की होती हैं, कोमल धातु और कठोर धातु, सॉफ्ट मेटल और हार्ड मेटल। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें कोमल धातु, सॉफ्ट मेटल जो होती हैं। सॉफ्ट मेटल किसको बोला जाता है? जिस धातु पर सरलता से निशान या कोई भी किसी भी प्रकार का खरोच पड़ जाती है उसे कोमल धातु कहते हैं। जब हम सफाई करते हैं, रगड़ते हैं, हाथ से थोड़ा घिसते हैं ना, तो उस पर अगर किसी भी तरह की थोड़ा सा घिसने से ही या रगड़ने से ही खरोच या निशान पड़ जाते हैं तो इस प्रकार की धातु को कोमल धातु कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन सी आती है? चांदी, तांबा, कलई, स्टील आदि, ये इसके अंतर्गत आती है। अब जो नेक्स्ट है, अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी बार आ जाता है कि चांदी की धातुओं की सफाई आप कैसे करोगे, या फिर जो चांदी से वस्तु बनी हुई होती है उनकी सफाई कैसे करोगे, तांबे की वस्तुओं की सफाई कैसे करोगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत ईजी है, एक बार आप पढ़ लोगे तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो आता है, चांदी से बनी वस्तुओं की सफाई। अक्सर हमारी जो चांदी से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, जैसे महिलाएं जो घर में पहनती भी हैं, पायल पहनती हैं, बिछुए पहनती हैं, तो हवा में संपर्क में आने के कारण वे क्या होती हैं? काली पड़ने लगती हैं, है ना। तो उनकी सफाई कैसे की जाती है? अक्सर हम घर में भी करते हैं, उबलते हुए पानी में उनमें सोडा डाल देते हैं और उसमें उबालकर उनकी सफाई करते हैं। तो ऐसे ही हम इनकी भी जो हमारी वस्तुएं होती हैं, चांदी से बनी हुई वस्तुएं, चाहे वो पहनने की कोई ज्वेलरी हो या फिर जो छोटे बर्तन होते हैं, पूजा का सामान होता है, वो उनकी सफाई की जाती है। चांदी की वस्तुएं वायु के संपर्क में आने के कारण अपनी चमक खो देती है, यानी कि वे काली पड़ने लगती हैं धीरे धीरे। चांदी की वस्तु की सफाई के लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक तथा 1 चम्मच सोडा डालकर उबालें। इसमें चांदी की वस्तुएं डाल दें और 5 से 10 मिनट में ये साफ़ हो जाएंगी। उसमें 5 से 10 मिनट तक उसमें पानी में डली रहने दें और उसको उबालें। फिर कोई भी सॉफ्ट जो ब्रश होता है उससे लेकर भी आप उनको रगड़ कर साफ़ कर सकते हैं। वस्तु को घोल से निकालकर पानी से धोकर सुखाएं तथा थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लगाकर रख दें। टेल्कम पाउडर लगाकर उसको क्या, जिससे कि उसमें कोई नमी भी रहेगी ना पानी से, हमने क्योंकि वो पानी से धोई ली है, तो टेल्कम पाउडर उसको सोख लेगा। और फिर उसको साफ कपड़े से आप पोंछें और किसी भी पैकेट में, रैपर में बंद करके रख दें, अगर आपको यूज़ नहीं करनी है। और अगर यूज़ करनी है तो फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमें क्या चाहिएगा? नमक चाहिए और सोडा चाहिए, और उसमें हम किसकी, चांदी के बर्तन की या चांदी की वस्तु की सफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आती हैं वह आती हैं तांबे से बनी वस्तुओं की सफाई। तो तांबे की से बनी वस्तुओं की सफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? हम चूने का प्रयोग करेंगे, सोडा लेंगे और सिरका, इन तीनों का मिश्रण बनाएंगे और उस मिश्रण से हम तांबे के जो बर्तन होते हैं उसको रगड़ देंगे। तो उससे क्या होगा? तांबे के जो बर्तनों पे कालस चढ़ जाती है, कालिख चढ़ जाती है, वो हट जाएगी। तांबे के बर्तनों को साफ करने के लिए एक ब्रासो नाम का प्रोडक्ट भी आता है मार्केट में बना बनाया, आप उसको लाइए। वो लिक्विड में भी होता है और वैसे पाउडर टाइप में भी होता है। उसको आप तांबे के किसी भी बर्तन पर, जैसे अधिकतर घरों में तांबे का लोटा यूज़ किया जाता है, उस पर लगा दीजिए उसके मिश्रण को, और 5 से 10 मिनट के बाद उसको फिर रगड़ कर साफ़ कर दीजिए। तांबे के बर्तन एकदम नए से हो जाते हैं उससे। ठीक है, और फिर इसे गर्म पानी से धुलकर साफ़ कर देंगे। नेक्स्ट आती है कलई या क्रोमियम प्लेटेड वस्तुओं की सफाई। जो कलई की वस्तुएं होती हैं, क्रोमियम प्लेटेड वस्तुएं होती हैं, उनकी सफाई हमें कैसे करनी चाहिए? इन बर्तनों की बारीक मुलायम कपड़े पर हल्का सा साबुन लगाकर साफ करना चाहिए। ध्यान रखें कि इन बर्तनों की पॉलिश न उतरे। जो क्रोमियम के बर्तन होते हैं वो बहुत ही, जो उनकी पॉलिश होती है वो एकदम बहुत जल्दी उतर जाती है, इसलिए हमें किसी भी खरोच वाली चीज़ से इनको रगड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ मुलायम से कपड़े पर क्या लगाएंगे? हम साबुन लगाएंगे और पानी से इनको धुल देंगे, वो साफ़ हो जाएंगी।
फिर थर्ड आता है स्टील के बर्तन की सफाई। स्टील के बर्तनों की सफाई, हम स्टील के बर्तन हमारे घर में प्रतिदिन ही यूज़ होते हैं, तो उनकी सफाई हम किस प्रकार से करेंगे। इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम में स्टील के बर्तनों की सफाई के बारे में आया भी था क्वेश्चन कि आप कैसे उनको सफाई करोगे। तो उनकी सफाई हम कैसे करेंगे, उनकी सफाई हम जैसे साधारण रूप से अपने घर में करते हैं, विम और पानी से उनको साफ़ करेंगे। अगर कोई बर्तन अधिक गंदा हो गया है, होता क्या है, जो हमारा पानी होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, तो अगर किसी बर्तन में पानी अधिक समय तक के लिए रखा होता है तो वो उसमें जम जाते हैं और नीचे आपने देखा होगा पीला पीलापन सा आ जाता है। तो अगर ऐसे किसी बर्तन में हो गया है तो उसमें हम क्या करेंगे, गर्म पानी में अमोनिया या चूने की सफ़ेदी का घोल बनाकर वस्तु के घोल में डाल देंगे और उससे उसको साफ़ करेंगे, जिससे क्या होगा, वो सारी ही हट जाएगी और एकदम बर्तन हमारे जो होंगे या वस्तुएं जो होंगी वो नए जैसी लगने लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम के बर्तनों की सफाई। तो एल्यूमिनियम के बर्तनों की सफाई कैसे करेंगे, साबुन के घोल या विम से साफ़ करेंगे। अगर चिकनापन आ गया है तो गर्म पानी के प्रयोग से साफ़ करेंगे और अगर अधिक गंदे बर्तन है तो हम उसे सिरका या नींबू का रस डालकर भी साफ़ कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से जो हमारी सॉफ्ट धातु जो होती हैं, सॉफ्ट मेटल होता है, उसमें आते हैं चांदी आते हैं, तांबा आता है, एल्यूमिनियम आती है, स्टील आती है। तो इनकी सफाई हमें इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट है इसमें नंबर 2, कठोर धातु से बनी वस्तुएं। जिस धातु पर सरलता से खरोंच नहीं पड़ती वह कठोर धातु की होती है, जैसे लोहा, पीतल आदि। कठोर धातुओं से बनी जो वस्तुएं होती हैं, जब हम उनको साफ़ करते हैं तो अगर हम उन्हें रगड़कर भी साफ़ करते हैं किसी चीज़ से तो उन पर खरोंच नहीं पड़ती है। जैसे आपने देखा ही होगा, लोहे के तवे होते हैं, कढ़ाई होती है, कितना भी आप उनको रगड़कर साफ़ करोगे उन पर किसी भी प्रकार की कोई खरोंच नहीं पड़ती और ना ही वो ख़राब होते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले आती है हमारे नंबर 1 है लोहा धातु से बनी वस्तुएं। लोहे की बनी वस्तुएं की सफाई करने के लिए राख, कच्ची ईंट का प्रयोग किया जाता है। जंग से बचाने के लिए हल्के से चिकनाई या तेल का लेप लगाकर रखना चाहिए। जो हमारे घर में अधिकतर हमारे घर में तवा और कढ़ाई यूज़ होती हैं लोहे की, तो उसको हम किससे साफ़ कर सकते हैं, राख से साफ़ कर सकते हैं, कच्ची ईंट से उसको रगड़ कर साफ़ करते हैं तो वो एकदम से साफ़ हो जाती है। और अगर हमें साफ़ करके रखना है, अभी यूज़ नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उस पर थोड़ी सी चिकनाई लगा के रख देंगे। कोई भी जो सरसों का तेल होता है वो लगा कर रख देंगे, जिससे क्या होगा, उस पर किसी भी प्रकार का कोई जंग नहीं लगेगा। नेक्स्ट है पीतल धातु से बनी वस्तुएं। पीतल धातु से बने बर्तन जल्दी काले हरे रंग के हो जाते हैं। इन बर्तनों की सफाई के लिए नींबू या खटाई का प्रयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा जो पीतल के बर्तन होते हैं कहीं से काले और कहीं से हरी हरी सी जैसे काई टाइप सी हो जाती है, तो उसकी सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए, नींबू और खटाई का प्रयोग कर सकते हैं या सिरके का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद लगा के इनको छोड़ देंगे और थोड़ी देर बाद धो देंगे इनको रगड़ कर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, साफ़ पानी से इनको साफ़ कर देंगे तो ये एकदम से चमकने लगते हैं। पॉइंट 3 है लकड़ी से बनी वस्तुओं की सफाई। तो लकड़ी से बनी वस्तु की सफाई हम किस प्रकार से करेंगे, हमारे घर में जितना भी फर्नीचर होता है पूरा वो किस चीज़ का बना होता है, लकड़ी का बना होता है। हमारे दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, सब लकड़ी की बनी हुई होती है। इसलिए इनका रख रखाव, इनकी देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत जल्दी जो लकड़ी का सामान होता है उसमें दीमक लग जाती है अगर हम उसकी देखभाल नहीं करते हैं, साफ़ सफाई टाइम से नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है इसमें नंबर 1 है सफ़ेद लकड़ी। तो सफ़ेद लकड़ी की सफाई कैसे करेंगे, गर्म पानी में सर्फ घोलें तथा मुलायम सूती कपड़े को घोल में भिगोकर वस्तु को धीरे धीरे रगड़कर साफ करें। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, उसको एक बार फिर दोबारा से जो साफ़ पानी होता है उससे धोकर छाया में सुखाने के लिए रख देंगे। कभी भी कोई भी लकड़ी का बना हुआ सामान हमें कहाँ नहीं रखना चाहिए, धूप में कभी भी नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है, उसमें दरारें आ जाती हैं, वो टूटने जल्दी लगता है। ठीक है। 2 है इसमें वार्निश की हुई लकड़ी। जो वार्निश की हुई लकड़ी होती है उसकी सफाई हम कैसे करेंगे, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पैराफिन डालकर घोल तैयार करते हैं, फिर इस घोल से फर्नीचर की सफाई करें। यदि आवश्यक हो तो पुनः उस पर क्या कराएं, वार्निश कराएं। नेक्स्ट है
नंबर 3 है पॉलिश की हुई लकड़ी। तो पॉलिश की हुई लकड़ी के लिए आधा लीटर पानी में सिरका डालकर कपड़ा भिगोकर रगड़ें, फिर सूखे कपड़े से पोंछकर सरसों का तेल या मिट्टी के तेल से चमकाएं। पहले हम क्या करेंगे, उस जो भी हमारी पॉलिश की हुई लकड़ी होगी उसमें सिरके से साफ़ कर देंगे, फिर उस पर सूखे कपड़े से साफ़ करेंगे और उसके पश्चात उस पर हम तेल लगा सकते हैं। तेल लगाने से क्या होगा, उनमें चमक आ जाएगी। नंबर 4 है इनेमल पेंट की हुई लकड़ी। इनेमल पेंट की हुई लकड़ी को हम किस प्रकार से साफ करेंगे। पेंट की हुई लकड़ी को पानी व साबुन से साफ करें, नींबू तथा सिरके से भी साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे ये जितने भी धातुओं की सफाई दी गई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि इनमें से जो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कोई ना कोई एक इनमें से आता जरूर है, और बहुत छोटे छोटे हैं तो आपको याद भी बहुत ईजीली हो जाएंगे ये। 4 है इसमें शीशे से बनी वस्तुओं की सफाई। तो जो ग्लास से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, शीशे से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, उनकी सफाई हमें कैसे करनी चाहिए। शीशे से बने बर्तनों की सफाई गर्म पानी व साबुन से करनी चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी चिकनाई भी सारी हट जाएगी। कांच के बर्तनों को गुनगुने पानी में अमोनिया की कुछ बूंदें डालकर भिगो दें तथा थोड़ी देर बाद साफ करें। अगर जितने भी हमारे कांच के बर्तन हैं वो अधिक गंदे हो रहे हैं, काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं, तो क्या करेंगे, गुनगुने पानी में 2-4 बूंदें अमोनिया के डालेंगे और फिर उससे हम इनको साफ कर देंगे। शीशे के दरवाजे, खिड़की, दर्पण आदि में चमक बनाए रखने के लिए बारीक कागज में मैथिलेटेड स्पिरिट लगाकर रगड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम उससे उनको रगड़ेंगे मैथिलेटेड स्पिरिट से, तो उनकी जो चमक होगी, जो भी कांच का बना हुआ सामान होता है उसकी चमक खराब नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है, और जो शीशे से बने हुए सामान होते हैं उसमें हम पानी में थोड़ा सा सिरका मिलाकर भी उनको साफ़ कर सकते हैं, उससे भी उसमें चमक आ जाती है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट 5 है चीनी मिट्टी से बनी वस्तुओं की सफाई। चीनी मिट्टी से जो बनी वस्तुएं होती हैं उनकी सफाई कैसे की जाती है। जैसे हमारे घर में जो कप होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, वो चीनी मिट्टी के बने हुए होते हैं। तो चीनी मिट्टी तथा इनेमल से बने बर्तनों तथा विभिन्न वस्तुओं में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है। अतः इनकी सफाई पानी व विम से करें। यदि उन पर पीलापन आ गया है तो सिरका लगाकर हम उसको साफ कर सकते हैं। पॉइंट 6 है प्लास्टिक की वस्तुओं की सफाई। तो प्लास्टिक की वस्तु की सफाई जैसे हम घर में करते हैं वैसे ही करेंगे, हम साबुन से कर सकते हैं, सर्फ से कर सकते हैं, ठीक है, और पानी का यूज़ करके इनकी सफाई कर सकते हैं। गर्म पानी का प्लास्टिक की वस्तुओं को साफ करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि गर्म पानी से क्या होता है, वो पिघलने की जो संभावना होती है बढ़ जाती है। तो ठंडे पानी से ही हम प्लास्टिक की वस्तुओं की सफाई करेंगे। नेक्स्ट है इसमें पत्थर के सामान की सफाई। पत्थर के सामान की सफाई पानी तथा साबुन की सहायता से करें तो वो साफ हो जाता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट 8 है चमड़े के सामान की सफाई। जो चमड़े का बना हुआ सामान होता है तो उसकी सफाई हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। चमड़े की वस्तुओं की सफाई करने के लिए 2 भाग उबले हुए अलसी के तेल में 1 भाग सिरका मिलाकर थोड़ा हिलाना चाहिए। इसमें दिया गया है 2 भाग किसका लेंगे हम, उबले हुए अलसी के तेल में। अलसी का जो तेल होता है वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। उसमें 1 भाग सिरके का मिलाएंगे और दोनों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मुलायम कपड़े को इस घोल में डुबोकर वस्तुओं पर रगड़ना चाहिए। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, मुलायम कपड़ा लेंगे और इस जो अलसी के तेल का और सिरके का हमने घोल बनाया है उसमें भिगोएंगे और चमड़े की जो वस्तुएं होगी उसमें साफ कर देंगे उससे डुबोकर। फिर रेशमी वस्तु के टुकड़े से रगड़कर पोंछ देना चाहिए। जो हम इसको साफ करने के लिए लेंगे वो रेशमी वस्त्र लेंगे। रेशमी वस्त्र इसका टुकड़ा इसलिए लेंगे क्योंकि वो चिकना होता है। अगर हम कोई दूसरा वस्त्र का टुकड़ा लेते हैं तो उस पर घिस लगने की, जो खरोंच आने की संभावना होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो रेशमी वस्त्र से हम उसको रगड़कर साफ करेंगे। इससे वस्तु साफ होने के साथ साथ चमक भी जाती है, यानी कि उसमें वो जो उस पर मैल लगा हुआ होगा, गंदगी लगी हुई होगी, वो तो साफ हो ही जाएगी, साथ ही साथ उसमें चमक भी आ जाएगी।
तो इस तरह से ये कुछ हमारी जो धातुएं दी गई थी उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की धातुओं की सफाई कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि धातुएं कितनी प्रकार की होती हैं, उदाहरण सहित बताइए कौन कौन सी धातुएं। या फिर ऐसे भी आ सकता है चांदी की धातुओं की सफाई किस प्रकार से करेंगे, तांबे की धातुओं की सफाई किस प्रकार से करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप इनको याद कर लीजिए, ठीक है। और सब चीज़ों को इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 3 पढ़ाऊँगी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो आधुनिक उपकरण हैं सफाई के, उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन से आधुनिक उपकरण हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।